Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if set u is equal to x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 30, set a is equal to x such that x is a prime number less than 5, set b is equal to x such that x is a perfect square less than and equal to 10, and set c is equal to x such that x is a perfect cube less than equal to 30. We need to verify the results. A intersection b intersection c is equal to A intersection b intersection c. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, इफ सेट ए में हमारे पास है A1, A2, A3 एंड सेट B में है हमारे पास A1, B1, देन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर A एंड सेट B में कॉमन एलिमेंट क्या है? तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है A1, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा A1। नाउ इसी की कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है, u इज इक्वल टू, क्या बोला गया, ये हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या है यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 30। तो मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये हो गया कि 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड लेस देन इक्वल टू 30 है, तो मतलब 30 तक जाएगा। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 30। नाउ सेट ए में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्राइम नंबर होगा लेस देन 5, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लेस देन 5 बोला है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए बस ये 2 और 3 जो है वो सेट ए में होगा। उसके बाद बी में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, तो सारा परफेक्ट स्क्वायर लिखना है बट लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ 1 होगा, फिर 4 होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 9 होगा, बस यही 3 हमारा सेट बी में होगा। फिर सी में क्या बोला गया है, सेट सी क्या है कि ये परफेक्ट क्यूब है लेस देन इक्वल टू 30, तो परफेक्ट क्यूब में आ जाएगा 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 होगा क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है। फिर 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 15 16 17 भी नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, डायरेक्ट फिर 27 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं जो सेट सी में आए। तो यहाँ पर आ गया हमारा सेट यू ए बी एंड सी। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ले लेंगे जो कि है a इंटरसेक्शन b देन इंटरसेक्शन c। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, की कॉन्सेप्ट यूज करके a में है 2 3, b में है 1 4 9, दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पर ये 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b में है 5 एंड c में हमारे पास 8 1 8 एंड 27, तो दोनों में ही कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाला टर्म निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे b इंटरसेक्शन c, तो दिस इज इक्वल टू b एंड c में क्या देख रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब क्या करते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू a में है हमारे पास 2 3 एंड b इंटरसेक्शन c में आया 1, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी हो गया 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।